हाय एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 20 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। उसके बाद से आपके सामने जो 21वें नंबर का प्रश्न है वो आपके पॉलीमर नामक चैप्टर से है। इसमें आप देख सकते हैं कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक नॉन स्टिक। में नॉन स्टिक जो बर्तनों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, आपको सबको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं टेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। लेकिन इस ऑप्शन में टेफ्लॉन नहीं है, लेकिन इसका पूरा नाम जो होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या सही होगा? पॉलीटेट्राइथाइलीन। तो याद रखिए, इसी से घुमा के प्रश्न बन सकता है कि टेफ्लॉन का मोनोमर यूनिट होता है तो क्या होता है? टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है बैकेलाइट। बैकेलाइट आप सबने इंटर में पढ़ा होगा। वो कह रहा है कि बैकेलाइट में फिनॉल मिला दे और उसके साथ क्या मिलाएं तो बनता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड। अगर फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया n नंबर ऑफ फिनॉल से करा दिया है तो क्या मिल जाता है? बैकेलाइट। ये भी पॉलीमर का ही क्वेश्चन है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन 23वें नंबर का आपके सामने है। अगले क्वेश्चन को देंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। मतलब ये भी क्या है? एक पॉलीमर का ही प्रश्न है। और सिंथेटिक वो देखिए, यहाँ देखिए नेचुरल होता है आपका, सेलुलोज भी नेचुरल होता है, प्रोटीन भी नेचुरल, न्यूक्लिक एसिड भी, मतलब जो हम खुद बनाते हैं या मैन मेड होता है वो क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। मतलब इसमें से प्राकृतिक पॉलीमर क्या है? तो प्राकृतिक में आप सब जानते हैं तो स्टार्च जो है ना क्या है? एक प्राकृतिक पॉलीमर है। एक लाइन का आंसर था इसका। जैसे पॉलीस्टेरीन, नायलॉन 6, नन ऑफ दिस, ये सारे जो टर्म दिख रहे हैं ये आपका क्या होता है? सिंथेटिक होता है। मतलब नायलॉन 6 भी क्या होता है? सिंथेटिक। और स्टार्च इसमें क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए। तो लगातार ये प्रश्न 5 हो गए हैं। पाँचों किससे दिखे? आपके पॉलीमर नामक चैप्टर से दिखे हैं। ठीक है, अगला है द मोनोमर ऑफ PVC। मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर यूनिट होता है। देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा। PVC पाइप जो यूज़ करते हैं वो किससे बनता है? विनाइल क्लोराइड उसका मोनोमर यूनिट होता है। वो उसका जो पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो क्या बन जाता है? आपका PVC बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए ये भी देखिए पॉलीमर से ही है। ठीक है, कर रहा है टेरिलीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल। मतलब इथाइल ग्लाइकॉल के साथ देखिए डैश डैश दिया ना, इथाइल ग्लाइकॉल के साथ हम क्या मिला दें तो क्या मिल रहा है हमको? टेरिलीन। तो याद रखिएगा टर्पथैलिक एसिड अगर हम मिला दें, क्या मिला दें? टर्पथैलिक एसिड, तो आपको क्या मिल जाएगा? टेरिलीन। याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। टर्पथैलिक एसिड और इथाइल ग्लाइकॉल की रिएक्शन करते हैं तो टेरिलीन प्राप्त होता है। क्या होता है? टेरिलीन। अगला है आपका, ये देखिए अभी आपसे हम प्रश्न कह रहे थे कि भाई टेफ्लॉन कैसे बनता है। देखो यहाँ कह दिया है टेट्राफ्लोरो। देखिए टेट्राफ्लोरो इथाइलिन ये मोनोमर यूनिट है, और इसी मोनोमर यूनिट से जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। जिसका पूरा नाम क्या बताया अभी हमने? टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी क्या है? पॉलीमर से ही है। अगला प्रश्न है पॉलीफॉस्फाजीन आर आल्सो कॉल्ड। तो पॉलीफॉस्फाजीन आप जानते हैं इसमें कार्बन नहीं होता है तो क्या होगा? इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर रहा है द कैटलिस्ट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पॉलीसिलिकॉन। मतलब ऐसा कैटलिस्ट जो पॉलीसिलिकॉन को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पॉलीसिलिकॉन हमारा जो ना TiCl4 से ही बन सकता है। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी बन सकता है या बेंजाइल क्लोराइड से भी बन सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर देखें तो पॉलीसिलिकॉन्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सब यूज नहीं होते हैं। मतलब इसमें जो D ऑप्शन होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह सिलिकॉन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर ड्यू टू एब्सेंस। मतलब सिलिकॉन में क्या नहीं होता है? सिलिकॉन पॉलीमर्स में क्या नहीं होता है जिसकी अनुपस्थिति में वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहे जाते हैं? तो आप सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक पॉलीमर वे होते हैं जिसमें कार्बन होता है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ठीक है, तो ये आपका C राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, याद रखिएगा इसमें जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होगा, एल्यूमिनियम ट्राई एल्कॉक्साइड विद टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। मतलब आपका ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, और दोनों का तालमेल कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो क्या होगा R3Al ऑब्लिक TiCl4, ये दोनों क्या हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट हैं, ये स्टीरियो कंट्रोल पॉलीमराइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी तक जितना हम देखे हैं वो सारा प्रश्न किससे था, पॉलीमर से था। लगातार 11 प्रश्न आपके किससे मिले हैं, पॉलीमर के। ये जो सामने प्रश्न दिख रहा है ये आपका अगले चैप्टर से है। अगला चैप्टर मतलब ये क्या है, डाई से है। तो डाई में देखिए मालाचिट ग्रीन इज़ ऑब्टेन्ड बाई, देखिए मालाचिट ग्रीन को ऑब्टेन्ड किया जाता है किसके, कंडेंसेशन से। तो पहला ही आंसर इसमें क्या है, राइट है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, पहला बेंजल्डिहाइड एंड डाई मिथाइल एनिलीन, याद रखिएगा बेंजल्डिहाइड एंड डाई मिथाइल एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। विच, ये भी डाई नामक चैप्टर से, विच इज़ अ बेसिक डाई। तो बेसिक डाई में अल्जरीन आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा ये अल्जरीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ अ वाट डाई, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वाट डाई के लिए क्या होता है, इंडिगो डाई, ठीक है। इंडिगो डाई एक प्रकार क्या है, वाट डाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे डाई से ही प्रश्न है। अगला प्रश्न ये भी देखिए डाई से ही है, कह रहा है टू विच क्लास ऑफ द डाई डज नॉट फिनोप्थेलीन बिलोंग। मतलब डज नॉट नहीं, डज फिनोप्थेलीन बिलोंग, मतलब फिनोप्थेलीन इंडिकेटर जो होता है वो किस क्लास ऑफ डाई से बिलोंग करता है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ डाई में स्पष्ट कराया गया है। जो ऑफलाइन क्लास करते हैं बच्चे उन सबके लिए क्या है, थैलीन डाई क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है एजो ग्रुप, ठीक है। एजो ग्रुप को ध्यान से देखिए, एजो ग्रुप आप सब ने पढ़ा होगा, ठीक है। और नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से देखिए, N2 या हम सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा विच इज़ अ मोनोसेक्राइड, सबसे आसान प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा मोनोसेक्राइड है, मतलब जिसका दोबारा हम हाइड्रोलिसिस नहीं करा सकते हैं। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों ही एक ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं जिनका हम दोबारा हाइड्रोलिसिस नहीं करा सकते हैं। तो बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है केन शुगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केन शुगर मतलब क्या, मतलब गन्ने के जूस का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो आपको जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, याद रखिएगा ये, ठीक है। उसी प्रकार से एक प्रश्न आपके लिए हम दे रहे हैं कि अगर हम शुगर का कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, शुगर का, केवल नॉर्मल सुक्रोज का क्या प्राप्त होगा, कमेंट में हमें दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइसिन इज, याद रखिए ग्लाइसिन से जो बना है ये एमिनो एसिड का प्रश्न है, और ग्लाइसिन सबसे छोटा एमिनो एसिड है, ये भी याद रखिएगा। तो ग्लाइसिन का फार्मूला पूछ लिया गया है, तो सबसे छोटा एमिनो अम्ल होता है, अतः जो ऑप्शन सी है वो ग्लाइसिन का एक्यूरेट फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इज न्यूट्रल बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब कहा गया है कि एमिनो एसिड का एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। एमिनो एसिड जब क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं तो एक प्रकार का आयन बनाते हैं, जिस आयन का नाम क्या होता है, ज्विटर आयन। मतलब ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। एमिनो एसिड का कैरेक्टर होता है कि क्या बनाते हैं, ज्विटर आयन, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। इसी रिस्पेक्ट में हम एक और बात कह सकते हैं आपसे, पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो क्या होगा आपका, एमाइनो अम्ल होगा या एमिनो एसिड होगा। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक्स फॉर नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन। आप अच्छे करें, इसी प्रकार से आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इत्यादि चैप्टर को ध्यान से देख लीजिएगा। उसी में से आपको लॉन्ग मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन जो सेक्शन ए से आ रहे हैं लिखने के लिए आएंगे, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि उस पर भी एक छोटा सा वीडियो डाल दें ताकि आप लोग देख सकें। और अगले सेमेस्टर के लिए आप सभी अगर मेरे ऑनलाइन क्लास से या ऑनलाइन नोट्स या सब लिखित रूप से चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो टेलीग्राम में MK केमिस्ट्री में चैनल पे क्या होता है, मेरा नंबर ट्रेंड करता है। तो आप सभी लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और आप हमारा
थर्ड सेमेस्टर के लिए कोर्स खरीद सकते हैं। कोर्स खरीदने के लिए आप हमें कांटेक्ट करिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।